कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, व्हाट वुड यू रेकमेंड? अच्छा, कनाडा ऑल टाइम खुला रहता है, पर दो कैटेगरीज होती हैं, या तो फेडरल का जो मेन प्रोग्राम होता है या फिर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स या स्टेट्स प्रोग्राम कहलाते हैं। वो 3 महीने ये जो बात होती है ना, जो मैं अक्सर भी सुनता हूँ, आ जाओ मैं तुम्हारा एल्बर्टा में करा दूंगा। इतनी बड़ी गलत बात है कि आप कैसे करा सकते हैं, खुद एल्बर्टा चूज करता है, कहते अरे ड्रॉप डाउन हो गया, अब मैं अप्लाई करता हूँ। अगर वो दोबारा से कट ऑफ नहीं आएगा तो क्या करेंगे? कि जो लोग आ जाते हैं हमारे पास, यार आपने तो कहा तो हो जाएगा, एलिजिबिलिटी करते हैं। शॉर्टकट्स पे फिर हमेशा स्कैम होता है, फिर आप कहते हैं यार यू नो व्हाट्स, अपने ज्यादती कर। पे फॉर द सर्विसेज नॉट फॉर द गारंटीज। कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्या व्हाट वुड यू रेकमेंड देन? देखिए, आईटी वाला हो, ठीक है, मार्केटिंग वाला हो, अकाउंटेंट हो, उसको ऑस्ट्रेलिया करना चाहिए। अच्छा। कनाडा ऑल टाइम खुला रहता है। ठीक है, बेहतर यह है कि किसी के पास मास्टर्स डिग्री हो। व्हाट आर द चांसेस ऑफ, अच्छा माय वाइफ इज अ डेंटिस्ट, ठीक है, ठीक है, माय अंडरस्टैंडिंग है इसके लाइसेंस्ड प्रोफेशन के ऊपर लाइसेंस प्रोफेशन अच्छा है, मास्टर्स डिग्री के पॉइंट्स मिलते हैं, राइट, ठीक है ना। और डेंटिस्ट वगैरह जैसे हैं तो मेडिकल प्रोफेशन को इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है और रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है। अगर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 साल का है तो फुली पॉइंट्स मिलेंगे, और आइल्स में बहुत अच्छा CLB 9 करें तो वो क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं। वेट करना पड़ेगा क्योंकि देखें, कोई भी स्किल इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम बैलेटिंग के बगैर नहीं है। राइट, बैलेटिंग में आपको प्री रिक्विजिट करके आना होता है। और वहां पर 2 कैटेगरीज होती हैं, या तो फेडरल का जो मेन प्रोग्राम होता है और या फिर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स या स्टेट्स प्रोग्राम कहलाते हैं। तो आपको दोनों तरफ से आपको कहीं से भी सिलेक्शन हो सकती है, इधर फ्रॉम फेडरल स्किल वर्कर और द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। और कितना टाइमलाइन है इसके अंदर? देखिए, बैलेटिंग का तो कोई भी नोबडी कैन डिटरमाइन। राइट, वो 3 महीने ये जो बात होती है ना, जो मैं अक्सर भी सुनता हूँ, आ जाओ मैं तुम्हारा एल्बर्टा में करा दूंगा। इतनी बड़ी गलत बात है कि आप कैसे करा सकते हैं, खुद एल्बर्टा चूज करता है, किसी कंसल्टेंट को या लॉयर को चूज नहीं कर रहा वो, कि मैं आपको एक्सप्रेस प्रोफाइल बनानी है, दैट्स इट। 300+ पॉइंट्स होने चाहिए आपके, एल्बर्टा आपको चूज करेगा। उसमें प्रायोरिटी होती है, किसी की सिबलिंग से तो वो जल्दी पिक हो जाएगा। अगर एल्बर्टा में ही आपके सिबलिंग रहे हैं तो सबसे बड़ा ये भी एक मिथ है। और प्रोविंशियल नॉमिनी के अंदर सस्कैचुअन हो गया, ओंटारियो हो गया अगर अच्छे पॉइंट्स बना रहे हैं, और नोवा स्कॉटिया, ये 3-4 प्रोविंसेस हैं। फेडरल के अंदर कट ऑफ पिछले 2-3 साल से बहुत हाई रहा है। राइट, तो इस वजह से लोग बड़े नाउमीद भी रहते हैं कि फेडरल तो नीचे आता ही नहीं है। तो फिर मैं वही एक मशहूर जुमला कहता हूँ कि घबराना नहीं है। तो आपने जो है वो इस्तकामत रखें और पूल में आए। लोग बाहर बैठ के जो है ना, ऐसे ही जैसे बाहर बैठ के मैं कमेंट्री करूँ, राइट, मुझे खेलना पड़ेगा ना, मैदान में तो आए, पूल में आप हैं नहीं। किसी वक्त भी रिडक्शन होती है, तो ड्रॉप डाउन होता है, आप सिलेक्ट हो, फिर अगर कहते अरे ड्रॉप डाउन हो गया, अब मैं अप्लाई करता हूँ। अगर वो दोबारा से कट ऑफ नहीं आएगा तो क्या करेंगे? इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो साल भर 2 साल के पूल बनाते हैं, और आपको जो है वो पूलिंग सिस्टम दिया गया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि कंसल्टेंट काम टू इम्प्रूव, टू इन्हांस दी चांसेस ऑफ सक्सेस है, रादर देन जो है वो गारंटीज के आप सौदे करते रहे। कि जो लोग आ जाते हैं हमारे पास, यार आपने तो कहा तो हो जाएगा, एलिजिबिलिटी का आपको बताया था कि हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन ये तो कोई लिख के जो भी एक बात करता है, आज आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से भी जो लोग देखेंगे भी, तो उनको भी खास तौर पर ये हिदायत है कि देखें, आपको गारंटीज जो है वो नहीं लेना चाहिए। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो जनरली मोर ऑफन देन नॉट वो कोई स्कैम ही कर रहा है। देखिए, यही होता है ना, अब हमारे यहाँ चूंकि मिजाज है, अब मैं ये जो बात करता हूँ कि मैंने बहुत खींचा है कंसल्टेंट्स को भी ना, मैंने सोचा है, कोशिश की है कि यार उनको हिदायत भी थोड़ी सी हो जाए कि देखिए कंपटीशन करें। लोग सब मुझे भी कहते थे यार ये तो शायद अपना आप जो है ना वो नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं, मुझे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं तो लोअर स्किल वर्कर्स पे तो काम ही नहीं करता, ज़्यादा फ्रॉड्स भी लोअर स्किल वर्कर्स के ऊपर होते हैं। हम तो हाईली स्किल के ऊपर, लेकिन सबको समझाना एक ही उसमें आप समझाएंगे कि आप जब तक ये अब ये बात कही जाएगी कि अवाम का भी उतना ही अमल दखल है, उतना ही कसूर है कि जितना कंसर्न का है। तो आपके डबल शाह इसलिए बनते हैं कि जब आप बनते हैं बेवकूफ़, आप ना रिसर्च कर रहे हैं, ना आप देख रहे हैं, ना आप सुन रहे हैं। आपको कोई भी एक बंदा उठ के कहता है या ऐड लगा देता है कि ना नो आइल्स, नो फंड्स, नो नथिंग, सिर्फ आप जो है वो पासपोर्ट कॉपी लेके आ जाओ, इतने पैसे डन कर दो। हाँ, मतलब देखिए, मुफ्त का दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मतलब मुफ्त क्या, मेहनत किए बगैर कुछ भी नहीं मिलता आपको, राइट? शॉर्टकट्स करते हैं, शॉर्टकट्स पे फिर हमेशा स्कैम होता है। फिर आप कहते हैं यार यू नो व्हाट्स, अपने ज्यादती कर दी, तो आप नहीं, अब आपको समझना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा कि आपको अगर बचना है तो गारंटी, पे फॉर द सर्विसेज नॉट फॉर द गारंटीज, राइट।